संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की, संत श्री राजा राम जी महाराज की, संत श्री माला राम जी महाराज की, दाता श्री भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। गुरु को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीटन जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास, जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। बोलो सदगुरुदेव विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, अभी साहिब जी ने बताया गुरु महिमा के नित्य पाठ, नित्य गसन लोआ जंग छूटे, नित्य सत्संग माया मोह टूटे। नित्य का गुरु महिमा का पाठ करेंगे, उस शब्द को हमेशा महापुरुषों का वाणी को हमेशा उच्चारण करने से उस शब्दों के बारे में विचार भी आएगा कि ये गुरु महिमा क्या कह रही है। वो हमेशा ही पाठ करेंगे तो हमेशा सावधानी भी होगी, सावधानी होगी। गुरु की आवश्यकता किसको नहीं है? मानव मात्र को है। अरे मानव मात्र क्या, अवतारी पुरुष हुए उनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। जो भगवान विष्णु के दो बड़े अवतार हैं, भगवान विष्णु के हिंदू धर्म सनातन में दो बड़े अवतार मानते हैं, प्रभु श्री राम और कृष्ण भगवान। दो विष्णु भगवान के बड़े अवतार माने जाते हैं, जिनकी प्राय रामायण और श्री भागवत की कथा होती रहती है। उनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। राम कृष्ण से कौन बड़ा? उन्होंने गुरु की, तीन लोग के हो धनी, गुरु आगे आधीन। वो तीन लोग, मानव लोक, देवलोक, दानव लोक, ये मानव लोक है। देवलोक में देवता रहते हैं, दानव लोक में दानव रहते हैं। तीनों लोग कहते परमात्मा तो सबके अंदर है। दानों में भी तो परमात्मा तो था, मानव में भी, देवताओं में भी है। तीन लोग के धनी थे पर गुरु के वो अधीन थे। क्यों अधीन थे? कि कल्याण उनके हाथ में नहीं था। भगवान के हाथ में कल्याण नहीं है। अगर कल्याण भगवान के हाथ में होता तो गुरु की शरण में आने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु की शरण में आने की जरूरत नहीं पड़ता। कल्याण तो गुरु की शरण में बैठने से ही संभव है। इसलिए कहते हैं मेरे गुरु की दो भुजा,
गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे, मेरे गुरु उतारे पार। गुरु, इस गुरु आराधना का मूल्य तो कौन क्या चुका सकता है, अमूल्य है। धन्यवाद है जिन्होंने इसके सहभागी बने हैं, बहुत बहुत उनको साधुवाद है कि कितने लोग इस गुरुवाणी को पढ़ेंगे, कितने लोगों के भला होगा। सबसे बड़ी वाणी है, सबसे बड़ी वाणी है तो गुरु महिमा वाणी। सब बड़े ग्रंथों, सब ग्रंथों से, क्यों गीता जी से भी बड़ी, श्रीमद् भागवत से भी बड़ी, वेद पुराण, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण, सबसे बड़ा ग्रंथ है तो गुरु महिमा है। क्या है? गुरु महिमा। क्योंकि गुरु के बिना तो जीवन ही निरर्थक है। अपना ही नहीं, भगवान का भी जीवन निरर्थक था, इसलिए रामकृष्ण को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, गुरु की शरण में बैठना पड़ा। तो चलिए अपन बुद्ध वाणी पे लौटते हैं। भगवान बुद्ध मगध की ओर यात्रा करते हैं, तो वहां से सारनाथ में 5 शिष्यों को अष्टांगी मार्ग का ज्ञान दिया, ध्यान योग का रास्ता दिखाया, और वो 5 शिष्य भी साथ में आगे चलते चलते राजगृह में पहुंचते हैं। तो वहां पे सुना कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं राजगृह में। तो वहां उर्मिला कश्यप बहुत बड़े महात्मा थे, उसके पास खूब सारे संत उनके शिष्य थे, जिसके बहुत बड़ा कोई जगत गुरु है, कोई मंडलेश्वर है, कोई महामंडलेश्वर है, कि उसके पास काफी संत रहते हैं। तो उर्मिला कश्यप बहुत अच्छे संत थे, उनके पास काफी संत रहते थे। तो राजगृह में सुना कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं। भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा चारों तरफ फैल चुकी थी कि बहुत बड़े महापुरुष और कल्याण की ही बात करते हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं करते हैं, ज्ञान वैराग्य की ही बात करते हैं और ज्ञान वैराग्य का ही जीवन बताते हैं। उर्मिला कश्यप के शिष्यों ने गुरु को प्रार्थना किया है, गुरुदेव हमको आप आज्ञा दे, हम बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं। उर्मिला कश्यप कहते तुम सब जा रहे हो, मैं इस वृद्ध अवस्था में, मैं तो तुमको बागडोर संभालना चाहता था। उर्मिला कश्यप के शिष्य मोगलाना, सारीपुत्ता बहुत अच्छे कहते तुम तो हमारे प्रथम शिष्य हो, मैं तो आश्रम की बागडोर, तुमको उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, धर्माधिकारी बनाना चाहता हूँ, तुम बुद्ध की शरण में जा रहे हो। बोला हमको ये पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमको कल्याण का काम करना है, वो अभी हमारा बाकी है, हमें आज्ञा दीजिए। गुरु महाराज ने कहा जाओ पुत्रों जाओ, अपना कल्याण करो। उर्मिला कश्यप अपने शिष्यों को आज्ञा देते, सब शिष्य चले जाते हैं। पूरा संघ का संघ बुद्ध की शरण में जाकर प्रार्थना करते, प्रणाम करते हैं, आप बुद्ध हो, हमको शरण में ले लो। बोला आप सब भिक्षु लगते हो, संत लगते हो। कहते हम उर्मिला कश्यप के शिष्य हैं और हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारा उद्धार करिए। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम सब के सब आ गए, तुम्हारे गुरु के पास कौन है? कहते वहां तो कोई नहीं, गुरु महाराज अकेले। पुत्र तुम सब लोग आगे, तुम्हारे गुरु को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। सब शिष्य कहते हैं हम गुरु से आज्ञा लेकर आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। बुद्ध कहते धन्य है उर्मिला कश्यप जो तुमको आज्ञा दिया है।
गुरुओं में भी बहुत ईर्ष्या भी होती है। कई ऐसे गुरुओं में, एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास भी जाते हैं तो गुरुओं में मतभेद हो जाता है। बड़े बुद्ध पुरुषों में नहीं होता है, परमहंस होते उसमें नहीं होता है। उस कपड़ों से भी गुरु बने हुए, मठ मंदिर के मेहनती गद्दी के जो कल्याण के काम को नहीं कर पाए हैं, पद प्रतिष्ठा में भी भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ओहो तुम तो रह गए। कहते हम आपकी शरण में आ गए। भगवान बुद्ध उर्मिला कश्यप के शिष्यों को संघ में शामिल करते हैं, उनको अष्टांगी मार्ग का ज्ञान देते हैं, पंचशीलों का ज्ञान देते हैं, शील समाधि ध्यान का रास्ता दिखाते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ, चलो। सभी उर्मिला कश्यप के शिष्य भगवान बुद्ध के साथ में उर्मिला कश्यप के आश्रम में जाते हैं। उर्मिला कश्यप को पता चला कि बुद्ध आ रहे हैं। बुद्ध आ रहे हैं तो बैठे के बैठे नहीं रह सके, उठ के दौड़ के आश्रम के सामने जाकर के मिले और बुद्ध से कहते हैं मैं आप तक नहीं आ सका, मेरा अहंकार मुझे ला नहीं सका। मैं सोचा मैं गुरु हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं बुद्ध के सामने कैसे जाऊं मिलने के लिए, इसलिए मैं नहीं आ पाया। पर आपका ये चेहरे की जो आभा, ये कल्याण स्वरूप की चेहरा को देखा तो ये तेज आपका मुझे रोक नहीं सका। मुझे गद्दी से उठ करके सामने आना पड़ा। भगवान बुद्ध कहते हैं, उर्मिला कश्यप ने कहा कि मैं नदी के किनारे आपसे में भेंट करना चाहता हूं, एकांत में। बुद्ध समझ गए कि इनको इतने सारे शिष्यों के सामने कुछ प्रश्न पूछना चाहते होंगे तो सोचते होंगे कि मैं इतना बड़ा गुरु हूँ, इतने सारे मेरे शिष्य हैं, मेरे शिष्य क्या सोचेंगे कि हमारे गुरु को अभी कल्याण का रास्ता मिला ही नहीं है, सबके सामने कैसे पूछूं। इसलिए नदी के किनारे भगवान बुद्ध को अकेले में मिलने के लिए बोला। भगवान बुद्ध वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे उर्मिला कश्यप कहते हैं आप तो बुद्ध है, आपसे क्या छुपाऊं, आपसे छुपाए छुप नहीं सकता। अभी मैं कोहरा का कोहरा हूं, अभी मुझे वो मिला नहीं। मठ मंदिर प्रतिष्ठा बहुत है चारों तरफ, पर अभी मुझे परमात्मा का दीदार नहीं हुआ। मुझे अभी जो होना चाहिए वो हुआ नहीं, अभी मेरा अहंकार गया नहीं, अभी मेरा लालसा गई नहीं, तृष्णा गई नहीं। ये तृष्णा अहंकार मुझे झुकने नहीं दे रहा है। जानता तो बहुत हूँ, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण को जानता हूँ, पर अभी अनुभव नहीं हुआ। ग्रंथों को बहुत पढ़ा हूँ, शब्दों को बहुत संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया हूँ, पर अभी वो जीवन में उतरा नहीं, चरित्र में उतरा नहीं। अभी भगवान बुद्ध एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि उर्मिला कश्यप ये नदी चल रही है और इस नदी को पार करना हो तो 2 ही विकल्प है, या तो चल के या तैरना जानता हो तो तैर के नदी पार कर सकता है। दूसरा विकल्प है नाव में बैठ करके नदी पार कर सकता है। तीसरा विकल्प नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति तैरना भी नहीं जानता है और नाव में बैठने के लिए तैयार नहीं है तो नदी के उस किनारे कैसे जा सकता है। उर्मिला कश्यप कहते नहीं जा सकता है। उसको उस किनारे जाना है तो या तो तैर के जा सकता है या नाव का सहारा ले सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर कह दे नदी का किनारा इस तरफ आ जाए
तो उर्मिला कश्यप कहती ये कैसे हो सकता है भगवान, नदी का किनारा इधर नहीं आ सकता है, हमको ही जाना होगा। भगवान बुद्ध कहते यही मैं समझाना चाहता हूं, आदमी स्वयं तैर करके इस नदी से पार होना है, भव सागर से पार होना है, या नाव का सहारा ले ले। कहने का मतलब है या ऐसे तैरने के योग्य हो जाए तो गुरु से अलग रह करके वो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल सकता है, और अगर चलने के योग्य नहीं है तो गुरु की शरण को छोड़े ही नहीं, गुरु की शरण को ना छोड़े, क्योंकि जब खुद चलने के योग्य नहीं गुरु की शरण को छोड़ के और कहीं चले और मठ मंदिर संत समाज शिष्य बनाना शुरू किया, पर स्वयं अभी तैरना नहीं जानता है तो स्वयं तो डूबेगा, औरों को भी पांडे ले डूबे जजमान। पहले खुद तैरना सीखे फिर दूसरों को तैराने की कोशिश करे। खुद तैरना नहीं जानता, दूसरों को नदी पार करवाना चाहे तो खुद तो डूबेगा, दूसरे का भी प्राण खतरे में डालेगा। उर्मिला कश्यप ने कह दिया अभी मैं तैरना मुझे नहीं आता, अभी मुझे नाव की आवश्यकता है, आप मेरी जहाज बन जाइए, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध उर्मिला कश्यप को वहां पे अष्टांगी मार्ग का ज्ञान देते, कहते कहो उर्मिला कश्यप, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कहते हैं बुद्ध, अब तुम बुद्ध की शरण में हो, अब तुम धर्म की शरण में हो, अब तुम संघ की शरण में हो, अब तुमको इन संघ का नियमों का पालन करना पड़ेगा, पंचशीलों का पालन करना पड़ेगा, शील समाधि और ध्यान के रास्ते पे तुमको चलना पड़ेगा। उर्मिला कश्यप भगवान बुद्ध की शरणागति हो जाते हैं और उर्मिला कश्यप के सब शिष्य और उर्मिला कश्यप भगवान बुद्ध के साथ में मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। मगध नरेश बिंबिसार को पता चला, कोई सैनिक के द्वारा भगवान बुद्ध आकर के सूचना दिया, महाराज आपका मित्र युवराज सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में लौट रहा है। राजा बिंबिसार ऐसे भागे कि जल्दी रथ गाड़ियां को तैयार करो और सामने चलेंगे, भगवान बुद्ध मेरे मित्र सिद्धार्थ लौट रहे हैं। वहां सामने पहुंचते हैं, भगवान बुद्ध का समाचार सुन करके राजा बिंबिसार ने अपने मंत्री को कहा, मेरा वेणु वन है, बांस का कुंज, उसमें सुंदर सुंदर कुटियाओं का निर्माण करवाया जाए और वहां पे साफ सफाई फूल बिछाए जाए और संतों का वहाँ भगवान बुद्ध वहां पे ठहरेंगे। वो राजमहल में नहीं ठहरेंगे, वो बुद्ध पुरुष से शहर से बाहर वेणु वन था, बांस का कुंज सुंदर, वहां पे भगवान बुद्ध के ठहरने की भिक्षुओं की व्यवस्था करवाई और रथ गाड़ी लेकर के राजा बिंबिसार जाकर के भगवान बुद्ध के दर्शन किए तो कहा, अब आप तो सिद्धार्थ नहीं रहे, अब आप तो बुद्ध हो गए हैं। चरण छूने लगे, भगवान बुद्ध ने अपने गले लगा दिया, गले लगा दिया। खूब बिंबिसार राजा ने कहा, बुद्ध ये सब रथ आए, रथों में आप और सब भिक्षु विराज है। भगवान बुद्ध ने कहा, क्षमा करें, मैं भिक्षु हूँ, मैं अब रथ गाड़ी में नहीं बैठ सकता हूँ, मैं अपने शिष्यों के साथ में पद यात्रा ही
पैदल यात्रा ही करके मैं आपके वेणुवन में पहुंचूंगा। राजा बिंबिसार ने अपने मंत्री से कहा, मैं भी भगवान बुद्ध के साथ में पैदल यात्रा ही करूंगा। रानी, राजा, मंत्री सब लोग स्वागत के साथ में भगवान बुद्ध को वेणुवन में लेके आते हैं और वेणुवन में वहाँ पे भगवान बुद्ध का खूब स्वागत किया, खूब वहाँ पे सत्संग चला। इधर ब्राह्मणों ने सुना कि बुद्ध तो अष्टांगी मार्ग का ज्ञान देते हैं, अंधविश्वास ढोंग पाखंड को नहीं मानते हैं, कर्म कांड को नहीं मानते, ज्ञान मार्ग को मानते हैं। वो ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, अंधविश्वास ढोंग पाखंड पे विश्वास करते नहीं, ऐसी बातें करते, थोथी बातें नहीं करते। इसलिए ब्राह्मणों को दुख हुआ कि अपना तो धंधा ही बंद हो गया। पहले जमाने में ब्राह्मण पंडित पुरोहितों का कर्म कांड का व्यवसाय धंधा था और गुरुकुलों में वो शिक्षा देते थे। किसको देते थे? ऊंची जाति वालों को देते थे। ब्राह्मणों की ही डिग्री होती थी। क्षत्रियों को थोड़ा सा ही अक्षर मात्र का ज्ञान करवाते थे, उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे। और वैश्य को भी व्यापार के ऊपर ज्ञान देते थे और थोड़ा सा शिक्षा देके फिर उसको व्यापार के ऊपर काम भला संभलाते थे। और शूद्र वर्ण कहलाने वालों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाकी सब नीची जाति वाले, उनको सुथार को केवल लकड़ी का काम करना, दर्जी को केवल सिलाई का काम करना, लोहार को लोहे का काम करना, किसान को खेती का काम करना, और छोटी जाति करने कहने वाले चमार जो चमड़े का काम करे उसको चमार कहते, और जूता बनाते उसको मोची कहते। सब उनको अपने अपने काम ही करना, उनको शिक्षा धर्म ज्ञान उनको अधिकार नहीं था। ऐसा ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ था। इसलिए वो लोग केवल बस अपना काम ही करें, सेवा करें, परंतु ज्ञान का रास्ता धर्म का रास्ता नहीं अपना सकते हैं। पर भगवान बुद्ध ने तो मानव मात्र के लिए दरवाजा खोल दिया था। कोई जाति नहीं, कोई बाती नहीं, केवल मानव जाति, और उनको ज्ञान और वैराग्य का रास्ता, धर्म का रास्ता, अहिंसा का रास्ता बता रहे थे। ब्राह्मणों को बहुत दुख हुआ। करीब ये शहरों में नगर में अगर ऐसा ज्ञान बांटेंगे तो लोग तो फिर होम यज्ञ कराना बंद कर देंगे, कुंडली दिखाना, ज्योतिष का हमारा काम बंद हो जाएगा, तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। पहले उनका वही धंधा था, जजमानों में भिक्षा मांग के लाते थे और अपना ज्योतिष होम यज्ञ करवाते, उसमें इतनी गौएं ब्राह्मण को दान करना, इतना सोना दान करना, इतना वस्त्र दान करना, ये सब वर्णन करते थे। वो सब उनको दान दिया जाता, उससे उनका व्यवसाय चलता था। आज ये सब बंद हो गया है, उतना नहीं रहा है, बहुत कम रहा, 10% चालू रहा है, 90% बंद हो गए। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, लोगों को नॉलेज ज्ञान भी हुआ, तो आज 90% ब्राह्मण पंडित पुरोहित सब लोग व्यवसाय करते हैं, सब लोग व्यापार करते हैं। बाहर चले गए, बाहर दक्षिण भारत में जाके बेंगलोर, मद्रास, पूना, बम्बई में जाकर के बिजनेस व्यापार करते हैं, बिजनेस का धंधा शुरू कर दिया है। 10% अभी भी करते हैं, अच्छा है, होना चाहिए और आस्था भी रखनी चाहिए। भगवान बुद्ध के प्रतीक उन लोगों को ऐसा लगा कि बुद्ध को तो खत्म करना पड़ेगा। अगर बुद्ध जिंदा रहा तो हमारा एक कर्म कांड का मार्ग छूट जाएगा, कर्म कांड पे कोई लोग विश्वास नहीं करेंगे। सब पंडित ब्राह्मणों ने मिलकर के योजना बनाई, करे तो करे क्या। बोला कि राजा बिंबिसार मगध नरेश वो भी बुद्ध की शरण में पड़ गई, वो भी बुद्ध की वाणी जाल में फंस गए हैं, अब क्या करें। बोला कि एक है। बोला कौन है? आजाद शत्रु, महाराज बिंबिसार का पुत्र है, और उसकी कुंडली में योग में लिखा था कि ये पुत्र पिता का शत्रु बनेगा, इसकी कुंडली में। इसलिए महाराज बिंबिसार का पुत्र आजाद शत्रु है, उसको उकसाओ और वो जरूर अपनी सुनेगा। राजा बिंबिसार तो अपनी बात सुनेगा नहीं, क्यों? वो तो बुद्ध का अनुयायी बन गया, बुद्ध का शिष्य बन गया राजा बिंबिसार।
बोला कि अजातशत्रु को जा करके ब्राह्मणों ने उकसाया और कहा बुद्ध हमारे धर्म का सत्यानाश कर देगा, और वो तो अष्टांगी मार्ग बताता है, कर्म कांड को मानता नहीं है, वो तो केवल ज्ञान वैराग अहिंसा का रास्ता को मानता है, ओम यज्ञ हवन ये सब नहीं मानते हैं। वो केवल कल्याण का रास्ता बताता है, ज्ञान वैराग का रास्ता बताता है। ये सब बातें अजातशत्रु के मन बोला कि महाराज से आप विनती करो, बिंबिसार महाराज है, राजा है कि नहीं, आपके पिताश्री भी भगवान बुद्ध के जाल में फंस गए हैं, इसलिए आप ही कर सकते हो। अजातशत्रु ने कहा कि आप लोग मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो मैं आप कहोगे वैसे करूँगा। ब्राह्मण पंडितों ने कहा कि आप अपने पिता के विरुद्ध में बोलो, भगवान बुद्ध को प्रणाम भी मत करना, उसका अनादर करना। बोला ठीक है। अजातशत्रु के मन में जहर घोल दिया पंडितों ब्राह्मणों ने। और क्या, और इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को महाराज बिंबिसार ने अपने राजभवन में भोजन प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, सब शिष्यों सहित राजभवन में भोजन प्रसाद बना। भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचे और वहाँ पे स्वागत हुआ। सभी भिक्षुओं को भगवान बुद्ध को बिठा करके वो भोजन प्रसाद करवाया। भोजन प्रसाद हो रहा था। राजा बिंबिसार ने कहा मेरा पुत्र अजातशत्रु कहाँ है? महारानी से कहते हैं कि पता नहीं, आए नहीं है, और सैनिक को भेजा कि उनको खबर दो भगवान बुद्ध आए, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, आशीर्वाद ले। अजातशत्रु को बुला के लाते। अजातशत्रु को बोला पुत्र ये भगवान बुद्ध है, इनके चरणों में प्रणाम करो, शीश झुकाओ। अजातशत्रु ने कहा मैं भूखे नंगे भिक्षुओं के आगे अपने शीश को झुकाऊंगा? क्योंकि उसके हवा तो ब्राह्मणों पंडितों ने भर दी थी। कई भूखे नंगे भिक्षु, इनको आगे मैं अपने शीश को झुकाऊंगा? मैं राजकुमार हूं, मैं अजातशत्रु, मैं किसी के आगे अपने शीश को झुकाता हूं, अपने पिता के आगे भी नहीं। कोई कहे ना कि मैं मेरे बाप का भी नहीं है, तो उस इंसान का कभी भरोसा मत करना। जो अपने बाप का नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता है। वो इंसान नहीं है, वो कोई बदला है। कोई कहे मैं अपने बाप का भी नहीं हूँ, मैं अपने बाप का भी नहीं मान सकता हूँ, तो फिर वो उसके अंदर इंसानियत नहीं है। उनसे फिर सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत अपने बच्चों को नहीं करने देना। जो अपना बाप का नहीं बने तो औरों का क्या बनेगा। अजातशत्रु ने ऐसा। इधर उसी शहर के अंदर एक किसा गोमती नाम की महिला, उसका पुत्र था, उसका खत्म हो गया था, और लोगों ने जाकर के कहा कि रो रही थी, चिल्ला रही थी। उनके परिवार में कोई था नहीं। किसा गोमती के मायके में भी कोई परिवार में बचा नहीं था, सब मर गए थे। ससुराल में भी सास ससुर मर गए थे, पति मर गया था, एक बच्चा था 4-5 महीने का, उसके सहारे जी रही थी, और बच्चा भी अचानक क्या बीमारी आई, बच्चा भी खत्म हो गया। किस्सा गौतमी उस बच्चे के वियोग में पागल हो गई, दिमाग खुल गया। कहती मेरे बच्चे को नींद आ गई, कोई जगाओ। रोती है व्याकुल, अब कुछ कपड़े का भी भान नहीं है। और बच्चे के सड़े हुए शरीर को लेके दौड़ती, मेरे बच्चे को कोई जगाओ, मेरे बच्चे को कोई ठीक करो। रोती है, व्याकुल होती है। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा है, बुद्ध की परीक्षा लेनी चाहिए, बुद्ध यहाँ आया हुआ है। लोगों ने कहा एक आदमी है तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है, जिंदा कर सकता है। कौन है? अरे महाराज बिंबिसार के राजभवन में भगवान बुद्ध आए हैं, वो तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देंगे, जो तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देंगे। उस समय उस मृतक बच्चे को किसा गौतमी दौड़ी भागी हुई जाती है राज के दरबार में। जैसे अंदर प्रवेश करती तो सैनिक उसको रोक देते, कहाँ जा रही पगली भागी हुई? महाराज भगवान बुद्ध कहते हैं रोको मत, आने दो, आने दो, दुखियारी है। राजा बिंबिसार ने कहा आने दो। वो आती आकर के बुद्ध के चरणों में बच्चे को रोके रोती है, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए भगवान।
आप मेरे बच्चे को ठीक कर दिए। रोती है आंसू धार। देखो क्या दुख होगा उसका, जिसका मायके में कोई नहीं, ससुराल में सास ससुर मर गए, पति मर गया, एक बच्चे के सहारे जो जी रही, तो बच्चा भी खत्म हो जाता है, उसके दुखों का पहाड़ फूट गया, पागल सी हो गई। भगवान बुद्ध कहते पुत्री चुप हो, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। सब लोग चौंक गए, इतने महीने सड़ा हुआ बच्चे की हड्डियां बची, इसको जिंदा कर देंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं जिंदा कर दूंगा पुत्री, पर तुम किसी के घर से एक मुट्ठी राई के दाने लेके आओ, सरसों के दाने लेके आओ। तुरंत उठ के भागने लगी। भगवान बुद्ध ने कहा पुत्री सुनो, एक मुट्ठी राई के दाने उस घर से लाना जिसके घर में कोई अभी तक मरा नहीं हो, जिसके घर में कोई मरा नहीं हो, उस घर से एक मुट्ठी राई के दाने ले आना। किस्सा गौतमी बच्चे को, मरे हुए बच्चे की हड्डियों को कपड़े में पलेटे हुई भागती है और दरवाजा खटखटाती है और कहती है एक मुट्ठी राई का दाना मिलेगा। अरे क्यों, क्या करोगी, मेरे बच्चे को जिंदा हो जाएगा। लोगों कहा तुम्हारे बच्चा जिंदा, एक मुट्ठी क्या, एक बोरी ले जा। फिर पूछती तुम्हारे परिवार में कोई मरा तो नहीं है? तो आदमी मुंह लटका के कहता क्या करें, क्या बतावे बहन, 6 महीने पहले मेरे पिता का निर्धन हुआ है। दूसरे घर में जाती है तो कोई कहता मेरी माँ मर गई, कोई कहता भाई, कोई कहता दादा, कोई कहता नाना नानी। ऐसे किसी घर में जाते हैं तो कोई वो अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेते हैं, किसी का दरवाजा खटखटाती है, विधवा औरत सफेद साड़ी पहनी हुई आती है, रोती है। कोई घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कोई मरा नहीं है, और उस बच्चे की, मृतक बच्चे की हड्डियों को वहीं छोड़ और बुद्ध की शरण में आके गिर जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा पुत्री एक चुटकी सरसों के दाने लाई नहीं। किस्सा गौतमी कहती भगवान एक चुटकी सरसों के दाने तो नहीं मिले, पर मुझे होश आ गया है, मैं बेहोश थी, पागल थी। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके कोई सगे संबंधी मरा नहीं हो, जिसके घर में मौत नहीं हुई, ऐसा कोई घर नहीं है। मुझे तो होश आ गया है। भगवान बुद्ध की शरणागति हो जाती है, भिक्षुनी बन जाती है और भगवान बुद्ध की जय जयकार करते हैं। ऐसी पागल हो रही जिसको होश नहीं था, भगवान के एक ज्ञान मार्ग के शब्द में उसका होश आ गया और उन्होंने भिक्षुनी बन करके भगवान बुद्ध की शरणागति होगी। किस्सा गौतमी। और आगे का प्रसंग अपन कल प्रसंग करेंगे। अभी प्रसंग तो बहुत बड़ी बुद्धवाणी है, उसको अभी शॉर्टकट में ही अपन करेंगे, क्यों ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अभी 1 सप्ताह भर का समय है अपने पास, इसलिए जो मेन प्रसंग पे ही चर्चा करेंगे, बुद्धवाणी पे। बुद्धवाणी तो बहुत बड़ी वाणी है और बहुत कल्याणकारी वाणी है महापुरुषों की, इसलिए वाणी को ध्यान और भाव से सुनने का, उस वाणी के रास्ते पे चलने का, तो अपना जीवन सुंदर हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बुद्धवाणी को विराम। बोलो सद्गुरुदेव की जय।